पश्चिम बंगाल में आज का दिन जांच एजेंसियों के नाम रहा। एक तरफ चुनाव आयोग का एक्शन तो दूसरी तरफ ईडी का ताबड़तोड़ छापा। अवैध कॉल सेंटर के जरिए करोड़ों के खेल का पर्दाफाश करने के लिए ईडी की टीमें मैदान में है। आज सुबह जब बंगाल जाग रहा था तभी प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने राज्य के 10 अलग अलग ठिकानों पर धावा बोला। मामला है अवैध कॉल सेंटर और करोड़ों की धोखाधड़ी का। हावड़ा से दुर्गापुर और विधाननगर से सिलीगुड़ी तक ईडी की रडार पर हैं वो ठग जो फोन कॉल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का काला साम्राज्य चला रहे थे। आखिर इस कॉल सेंटर के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है वो भी जानना जरूरी है। सोमवार की सुबह और पश्चिम बंगाल के 4 बड़े शहरों में एक साथ हलचल देखने को मिली। ईडी की टीमों ने 10 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। अवैध कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों और आम लोगों को चूना लगाने वाले इस नेटवर्क पर अब पीएमएलए का शिकंजा कस चुका है। ईडी की रेड टारगेट एरिया है विधाननगर आईटी हब में चल रहे संदिग्ध कॉल सेंटर, हावड़ा में वित्तीय लेन देन से जुड़े हुए ठिकाने, सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल का मुख्य केंद्र, दुर्गापुर में कॉल सेंटर नेटवर्क की कड़ियां। अब सूत्रों की माने तो ये छापेमारी किसी छोटी मोटी धोखाधड़ी की नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे एक फाइनेंशियल फ्रॉड की जांच का एक हिस्सा है। कॉल सेंटर के जरिए पैसे ऐंठना और फिर उस रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सफेद करना। ईडी के पास इन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता इनपुट्स थे। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, डिजिटल सबूत और संदिग्ध ट्रांजैक्शन की डिटेल्स बरामद हुई हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में अवैध कॉल सेंटर की बारिश आई। ये सेंटर न सिर्फ लोगों को ठगते हैं बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए हैं। आज की इस कार्रवाई से उन सफेदपोश शहरों में हड़कंप है जो इन अवैध सेंटर्स को संरक्षण देते थे। ईडी की तलाशी अभी भी जारी है। वहीं काले कारोबार की परतें और खुलेंगी और इन ठिकानों से कैश का अंबार निकलेगा या फिर कुछ बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। ये भी एक जांच का हिस्सा है।